शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान समग्र शिक्षा विभाग की बैठक को लेकर कहा कि शिक्षा विभाग में कई बड़े सुधार किए गए हैं। सरकार को कठोर फैसले भी करने पड़े हैं, साथ ही गुणात्मक शिक्षा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। प्रवक्ता के 700 पद भरे जा रहे हैं। साथ ही स्कूल स्तर से ग्राउंड रिपोर्ट भी मांगी जा रही है ताकि सही पॉलिसी का निर्धारण हो सके। वहीं गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर विपक्ष के सवालों पर शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के समय में शिक्षा का स्तर गिरा और हिमाचल 21वें स्थान पर पहुंच गया। बिना प्रिंसिपल के स्कूल और कॉलेज थे। वर्तमान सरकार ने 1094 स्कूल मर्ज और डिनोटिफाइड किए। 675 स्कूल ऐसे थे जहां जीरो एनरोलमेंट थी। ऐसे में भाजपा बताए कि क्या इन्हें चलाना सही था। आप जानते कि हर विभाग में हमारे जो जिला के मुख्य अधिकारी होते हैं उनकी मैं समझता हूँ अपनी एक महत्वता होती है और हमारे विभाग में डिप्टी डायरेक्टर्स का ये कार्य रहता है। और काफी वर्षों से यानी 2020 के बाद कोई भी आपके निमित्त हमारे डिप्टी डायरेक्टर, चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे वो मैं समझता हूँ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो, चाहे क्वालिटी कंट्रोल की बात हो, मॉनिटरिंग की बात हो, इंस्पेक्शन की बात हो, अधिकतर आपके पद रिक्त पड़े थे। कोई भी आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी। और पिछले वर्ष यानी 2024 के अंत में हमने ये डीपीसी करवाकर ये आपके लगभग 41 में से जो लगभग आपके 39 पद आपके रिक्त थे, अधिकतर 4 को छोड़कर आपके सभी आपकी प्रमोशन हो चुकी है, पदोन्नति हो चुकी है और उनमें से भी लगभग ज्यादातर लोगों ने ज्वाइनिंग कर दी है। तो हमने यही उनको फर्दर निर्देश दिए। उनकी महत्वता क्योंकि जिला स्तर पे एक तरह से चाहे वो हमारे डायरेक्टरेट की बात हो, प्रदेश सरकार की बात हो, जो भी हमारे नीति कार्यक्रम पॉलिसी प्रोग्राम्स है हमारे विभाग के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्रमुख जिम्मेदारी आपकी डिप्टी डायरेक्टर्स की बात होगी। और आप जानते कि गत 2 वर्षों में बहुत से ऐसे शिक्षा विभाग में रिफॉर्म सुधार किए गए हैं जिसके माध्यम से जो क्वालिटी एजुकेशन जिसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिल रही है, वो मैं समझता हूँ धरातल पे उसके अच्छे परिणाम आए। हालांकि आप जानते कि कई हमारे को कठोर फैसले भी करने पड़े, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य एक ही था कि किस तरह से जो हिमाचल प्रदेश अपनी शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग स्थान रखता था, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कुछ वर्षों से आपकी गुणात्मक शिक्षा में कहीं ना कहीं जो गिरावट आई है, कमी आई है, उसमें सुधार हो। और उसी सोच के साथ चाहे मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात थी, वो हमारी सरकार ने वो कार्य प्रारंभ किया आता है। लेकिन हमको ये भी देखना है, जैसे अब आपको याद होगा बजट से ये आपके दिसंबर के सेशन के दौरान, विंटर सेशन के दौरान ठाकुर साहब ने, जयराम जी ने 2-3 बातें कही थी। पहले तो एक यही बता दिया कि हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पे पहुंच चुका है, तो वो हमारे कार्यकाल के दौरान नहीं पहुंचा। जयराम जी स्वयं मुख्यमंत्री थे जब नेशनल असेसमेंट सर्वे हुआ था वर्ष 2021 में, और जो हिमाचल प्रदेश हमेशा जो अग्रणी रहा करता था शिक्षा के क्षेत्र में। और हम ये भी नहीं कहते कि इनके कार्यकाल के दौरान ही ये सारी बातें आई, ये समझता हूँ काफी पहले से कहीं ना कहीं गिरावट आ रही थी। और उसका जो नैस होता है क्योंकि 3-4 वर्षों के बाद आता है, वो 2021 में परिणाम आया, तो वो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सवालिया निशान उनके 5 वर्षों की उनकी परफॉर्मेंस रही है उस पर दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे डिप्टी डायरेक्टर्स की बात कर रहा था, ये आप अपने आप में 5 वर्षों में आपने क्यों नहीं उनकी प्रमोशन की। इससे पहले जो हमारे कॉलेज कैडर के जो प्रिंसिपल्स थे, 3-4 वर्षों से आपकी प्रमोशन भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान नहीं हुई, और हमने आते ही लगभग 90 से अधिक हमारी प्रमोशन के माध्यम से हमने कॉलेज कैडर के जो 141 में से 105 ऐसे कॉलेज थे भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंत में, जो विदाउट आपके कॉलेज प्रिंसिपल्स थे, हमने उनको प्रमोट किया। लगभग 18-19 हमने डायरेक्ट आपके रिक्रूटमेंट के माध्यम से भी हमने प्रिंसिपल कॉलेज कैडर के लगाए हैं। फिर दूसरा आरोप उन्होंने ये लगा दिया बिना मैं समझता पूरी तथ्यों की जानकारी लेते और इतना सीनियर मैं समझ जो राजनीतिक ये बात रखता है तो उसका अपना एक अर्थ होता है। उन्होंने ये बात कही थी कि हजारों बच्चे अब जो हमने स्कूल बंद किए उसके कारण हजारों बच्चे अब शिक्षा से दूर हो गए। हमने जब पूरी उसकी जानकारी प्राप्त की, तो मैंने हाउस के अंदर भी बात रखी थी, आज तक मैं समझता हूँ गत 2 वर्षों में लगभग कोई 1094 आपके प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल आपके मैं समझता हूँ मर्ज किए गए या डिनोटिफाई किए गए, और इसमें से 1094 में से लगभग 677 स्कूल ऐसे थे जहां पर जीरो एनरोलमेंट थी। तो ये क्या गलत किया जो हमने जीरो एनरोलमेंट वाले, जहां पर आपके मैं समझता हूँ सैकड़ों की संख्या में टीचर हमारे जो मिले हैं, वो उन स्कूलों में भेजे गए जहां पर आपके मैं समझता हूँ जो विदाउट टीचर स्कूल थे जिसकी संख्या भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 2022 के अंत में 350 के आसपास थी,
हमारे प्रयासों के द्वारा युक्तिकरण के माध्यम से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ये संख्या अब 350 से 125 पे रह चुकी है। उसमें जो टोटल जो आपके मैं समझता हूँ 400 से अधिक जहाँ पर बच्चे थे, कहीं 1 या 2, उन सभी बच्चों की लगभग जो संख्या थी वो लगभग कुछ 674 के आसपास थी, जिसमें से 674 में से लगभग 90% से ऊपर मैं समझता हूँ बच्चों ने अपने स्थानीय साथ वाले जो एडजॉइनिंग स्कूल थे जहाँ पर वो मर्ज किया गया था वहाँ पर उन्होंने अपनी एडमिशन ले ली। मात्र 50-60 बच्चे थे और वो भी अधिकतर हमारे जिला शिमला में थे, क्योंकि यहाँ पर हमारी माइग्रेंट पॉपुलेशन भी रहती है। उसमें अधिकतर हमारे नेपाली लोग विशेषकर जो एप्पल सीजन के दौरान हमारे क्षेत्र में आते हैं, तो हमारे जिले में ये भी कारण हो सकता है। तो लगभग मैं समझता हूँ अधिकतर बच्चों ने जो हमारे डीनोटिफाई स्कूल हुए थे या जो मर्ज स्कूल हुए हैं, तो उन्होंने अपने एडजॉइनिंग स्कूल में एडमिशन ले लिए, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन के साथ ये भी सुनिश्चित किया था कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स, हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ये भी इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि इन बच्चों की एडमिशन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।